15 दिन में बच्चे मैट्रिक की तैयारी कैसे करें, इस पर डिस्कशन करूंगा। देखिए, बहुत ऐसा छात्र है जिसको अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे मैट्रिक की तैयारी के लिए मुझे किस तरह से बैठकर पढ़ना चाहिए और मुझे सब सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, बच्चे को पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोचा हूँ कि कम से कम, ना तो सब दिन नहीं हुआ तो कम से कम 15 दिन के लिए बच्चे अपना टाइम निकाल लें, और ये 15 दिन आपका ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। इसलिए अगर मेरा ये सुझाव आपके लिए बेहतर लगता है तो ज़रूर इस तरह से आप फॉलो कीजिएगा 15 दिनों तक, और आप ज़रूर आगे निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों, या जो भी मेरे प्यारे छात्र इसको देख रहे होंगे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्तिगत अगर आगे निकलता है या किसी मंजिल को प्राप्त करता है या किसी ग्रह पर चला जाए या दुनिया का सबसे बड़ा कोई काम कर ले, शायद उसके लिए गॉड मात्र 24 घंटा ही बनाया था, और हम सब के लिए भी आज 24 घंटा ही बना हुआ है। ऐसा नहीं कि उस समय 26 घंटा होगा, आज 24 घंटा होगा, नहीं, सब प्रतिदिन 24 घंटा ही हम सबको मिलता है। इन्हीं 24 घंटाओं में हम लोग को कर्म करना है और अपने कर्म के दायित्व बनना है और अपने मंजिल को प्राप्त करना है। तो देखिए, हम सब के लिए 24 घंटा ही है, तो देखिए प्यारे छात्रों, आपके लिए भी 24 घंटा है। इन 24 घंटा में आपको तैयारी कैसी करना है 15 दिन के अंतर्गत, तो ये 24 घंटा उन्हीं बच्चे के लिए पॉसिबल है जिनके लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता है घर पे, कोई दोस्त के साथ एंजॉय नहीं हो सकता है, कहीं आप बेमतलब का बेवजह का उलझन में नहीं फंस सकते हैं। वैसे विद्यार्थी के लिए सक्सेसफुल है टाइम। अब आजकल के नया युग के जो बच्चे हो रहे हैं, वो बिना मोबाइल के संभव नहीं है उनकी पढ़ाई, लेकिन 15 दिन के लिए मोबाइलों को जो है ना साइलेंट मोड में रखकर, यानी जो ज़रूरत आज चीज़ है उसी के लिए यूज करें। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पबजी गेम जो होता है, लूडो गेम होता है, और भी तरह तरह के जो बहुत सारे गेम रखा हुआ है, उसमें जो बच्चे इंगेज होता है, मैट्रिक का पढ़ाई ख़त्म। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 15 दिन तक इसको इग्नोर कर दीजिए, और अगर इग्नोर कर देते हैं तभी आपको टाइम जो मैं बना रहा हूँ समझ में आएगा। अब देखिए कैसे 24 घंटा में आप 6 घंटा जो है ना सिर्फ आप स्लीपिंग कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो बचा कितना आप ही बताइए, 18 घंटा। 18 घंटा में आपको 2 घंटा जो है ना साफ घड़ी के साथ कर रहा हूँ देख देख कर, 2 घंटा में आप कभी खाना खाइए, तो कभी 5 मिनट रेस्ट लीजिए, तो कभी 5 मिनट एंजॉय कीजिए, कभी 5 मिनट किसी के साथ रोमांटिक कीजिए। यानी आप 2 घंटा तो ऐसे कर सकते हैं, यानी आपका फ्री प्लेइंग के लिए खा सकता हूँ, या आपके लिए खाना खाने के टाइम में ही मान सकते हैं, खाने पीने के लिए हुआ, ठीक है ना। बाकी आप बचा 16 घंटा, आप 16 घंटा में क्या करेंगे, तो आपके इसलिए 16 घंटा में 6 सब्जेक्ट आती है ना, जैसे हिंदी हुआ, हाँ, संस्कृत हुआ, एसएसटी हुआ, उसके बाद में मैथ हुआ, साइंस हुआ, ठीक है ना, उसके बाद इंग्लिश हुआ। देखिए इंग्लिश जो है ये भी नेसेसरी है, हालांकि कहने का मतलब है कि आपके लिए उसमें नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर्स में जैसे किसी प्रकार की आप अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैट्रिक जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी रिजल्ट दिखाएंगे इंग्लिश को भी शो कराइए। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इंग्लिश फेल, तो भी गलत बात है। तो हिंदी के लिए
और संस्कृत के लिए, एसएसटी के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, सबके लिए कितना देर टाइम दे सकते हैं आप अपना से, या मैं जो दे रहा हूँ उसके हिसाब से देखिए, सब पर 2-2 घंटा टाइम दे दीजिए। अब कहिएगा वाह सर हम 2 घंटा हर विषय में टाइम दे फिर करेंगे क्या, तो इसमें ब्रेक लीजिए। मैं 2 घंटे के लिए बोला ना, 10-10 15 मिनट में ब्रेक लीजिए। तो 2 घंटा आप क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट पर 1 घंटा जो है आपका उसमें अब बुक लेबर करना है। कोई गेस उस नहीं अभी करना है बुक का। जैसे कि आपने साल भर क्या किया होगा, बिना बुक का तो पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो पूरा बुक से जो भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे तो उसका नोट्स जरूर बना होगा, उसका जरूर आपके मटेरियल रखा गया होगा। उन सारे को आप 2 घंटा के अंदर तैयारी करना है, प्रतिदिन देखना है। आप एक टारगेट के हिसाब से पढ़िए कि मैं आज इतना हिंदी संस्कृत इस सब का 2-2 चैप्टर तक, एक चैप्टर तक हम टारगेट लेता हूं कि आज कंप्लीट कर लेना है 1-1 घंटा सब में। अब बाकी बचा 1 घंटा। 1 घंटा में आप क्या करेंगे, देखिए 1 घंटा के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका अति क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 चीजें 1 घंटा के अंदर निकालेना हर चैप्टर में से, हर बुक से। अब बचेगा आपको 1-1 घंटा टाइम, तो आप 30 मिनट जो है ना मात्र आपके लिए हर बुक से 1-1 दीर्घ याद कीजिए हर दिन, 15 दिन के टारगेट लेकर। और आप ऐसे याद कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब कि आप अपने आप पर भरोसा करते होंगे ना, तो उसके लिए गेस कीजिए कि हम इस पर भरोसा करते हैं कि मेरा 100% आ सकता है। बाकी तो सब दिन पढ़ाई की उसके हिसाब से तो आपके माइंड पर होवे करेगा, लेकिन जो कुछ छूट गया हल्का फुल्का, उसके लिए आप टारगेट बनाइए कि हम प्रतिदिन दीर्घ क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट है इसमें से, हर सब्जेक्ट से का, कुछ बुक भी है 3 गो, जैसे मैथ एसएसटी में 4 बुक आती है, बाकी सब में 2-2-3 बुक आती है। तो हर बुक से 1-1 दीर्घ क्वेश्चन प्रतिदिन का एक टारगेट बनाइए कि हम प्रतिदिन 1 दीर्घ क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, तो आप एक दिन में एक बुक से आप टारगेट बनाइए कि मैं 5 क्वेश्चन को याद कर लेंगे। इस तरह से आप 2 घंटा हर सब्जेक्ट पर लगा लेंगे। अब कहिएगा एक किताब से पढ़े, नहीं, आप क्या करें, 6 घंटा, 3 घंटा शाम में, 3 घंटा दोपहर, फिर 3 घंटा सुबह में, 3 घंटा खाना खा के दिन में बैठकर पढ़ लीजिए। क्योंकि आपको तब चूंकि स्कूल तो बंदे हैं, एग्जाम चल रहा है, और बाकी आपका ट्यूशन कोचिंग जो होगा अभी बंद ही हो गया होगा, तो ये सारे आपके लिए टाइम आप लिए उपलब्ध हो सकता है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए। बचा अब 4 घंटा, तो 4 घंटा बचा ना, क्योंकि इसमें 6 घंटे हिसाब से 12 घंटा खत्म हुआ, तो 4 घंटा बचा। इन 4 घंटा में आप एक दिन में 4 सेट बनाइए। वो या तो हिंदी का सेट होना चाहिए, एक हिंदी का सेट हो जाए, उसके बाद में एसएसटी का सेट हो जाए, उसके बाद में मैथ का सेट हो जाए, और इस सेट एक और इंग्लिश का सेट लीजिए, या हिंदी का सेट, संस्कृत का सेट ले लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप टाइम घड़ी में देख लीजिएगा कि 1 घंटा में हमको एक सेट बना लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 घंटा ही टाइम मिलता है 50 और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाने के लिए। तो एक टारगेट बनाए कि हमको 1 घंटा में बाजी मार लेना है, ताकि आपका हैबिट हो जाए। एक्चुअली में हैबिट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और कहने का मतलब अभ्यास जो होता है ना, आपका दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है। अभ्यास शब्द जो होता है ना, ये आपके लिए बहुत अहम रखता है, इसलिए अपने अभ्यास को बनाना जरूरी है। क्योंकि महाभारत आप देखोगे, उस महाभारत में एक शब्द बता रहा हूं आपको कि जब जो पांडव था लोग, उन लोगों का शिविर में खाना प्रबंध हुआ था, तो 5 भाई में भीम जो थे ना, बहुत बलवान था बेचारा, बहुत ताकतवान था, उसके लिए खाना उपलब्ध 5 भाइयों के बीच में नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने लुकाकर किसी कमरे के अंदर बैठकर अपने शिविर में खा रहे थे, किसी के सामने नहीं खा रहे थे, बेचारा लुकाकर खा रहे थे, माने छुपकर। तो तब तक उसका छोटा भाई अनुज, अर्जुन आ रहे हैं, और अंदर शिविर में घुसे तो भैया भीम खा रहे थे। तो बोले भैया आप खाना क्यों खा रहे हैं इस अंधेरे में बैठकर हम लोग से बेईमानी करके। तो बोला कि अनुज मैं क्या करूं कि तुम सब के बीच में तो मेरा पेट भरता नहीं है, और मुझे इस तरह से करना पड़ता है। तो ठीक है भैया, मुझे ये मंजूर है आपका खाना, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप अंधेरे में बैठकर खाना क्यों खा लेते हैं, कैसे खा लेते हैं। तो देखिए बहुत उनको एक सटीक जवाब मिलता है और उनको ज्ञान मिलता है। और अर्जुन ऐसा ही योद्धा नहीं बना, क्योंकि अर्जुन जो था ना, उसको हर जगह से कहीं ना कहीं से शिक्षा मिल रहा था।
और उस शिक्षक को कंसेप्ट कर रहा था, इसीलिए आज योद्धा था, आज योद्धा बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाथों की भी आंख होती है, इस हाथ के भी आंखें होती है, इसीलिए मैं जो भी हाथ खाना उठा रहा हूँ, अब अंधेरा हो क्या उजाला, वो डायरेक्ट मुंह में ही जाएगा, कान में नहीं जा सकता, आंख में नहीं जा सकता है। आप भी एक बार प्रयास करके देख लीजिएगा। तो भीम ने बोला कि ये सारा काम है अभ्यास का, हमारी इतना हाथों की अभ्यास हो गया है कि हाथों में आंख की तरह आंख हो गया, इसीलिए अंदाजी मार रहा हूँ, जैसे उठा रहा हूँ मुँह में ही जा रहा है, तो मैं इसमें प्रकाश की क्या जरूरत। तो अर्जुन ने कहा कि भैया मुझे इससे बहुत बड़ा एक शिक्षा मिलता है, मैं भी चलता हूँ बाण चलाना सीख लेता हूँ। इसी वक्त बाण चलाना अभ्यास करता हूँ। तो उसी अंधेरे में उन्होंने बाण चलाना भी शुरू कर दिया। तब तक उनका द्रोणाचार्य गुरुजी आ रहे हैं, बोले कि अर्जुन तुम क्या करो इस अंधेरे में। तो मैं अपने शिक्षा के अभ्यास कर रहा हूँ, जो आप हमको सिखाए हैं उसकी मैं अभ्यास कर रहा हूँ। बोला कि ये तुम्हें शिक्षा कौन दिया, तुम्हें बड़े भैया भीम ने दिए, क्योंकि उन्होंने बोले कि अंधेरे में खाइए तो हाथों की भी आंख होती है, क्योंकि एक्चुअली में हाथ बहुत अभ्यास हो गया है, हाथों के अभ्यास बहुत ज़्यादा है। इन्होंने इस पर विचार कर लिया, इसीलिए मैंने ऐसा बनाना शुरू किया। कहने का मतलब है, द्रोणाचार्य पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन बताओ ये सब तुमको ज्ञान कहाँ से मिल गया। तो बोलते हैं कि मेरे भीम भैया ने अंधेरे में बैठकर खाना खा रहे थे, उन्होंने ऐसा हमको ज्ञान बताया कि हाथों की इतनी अभ्यास हो गई है कि अंधेरे में भी इसकी आँख हो जाती है। इसीलिए इसको लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, कि अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए मैं भी अभ्यास करना शुरू कर, क्योंकि मेरे हाथों भी आँख होती है, तीर मारेंगे जहाँ निशाना होगा वहाँ चुक जाएगा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वाह वाह, यह ऐसा ही चेला होना चाहिए कि उसको जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वहाँ से ज्ञान ले लेना चाहिए। इसीलिए मैं प्यारे छात्र आपको भी कहता हूँ, अगर हमसे आपको ज्ञान मिल रहा है तो हमसे आप ज्ञान ले सकते हो। हमसे भी बड़े विद्वान बहुत लोग हैं, उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं, जहाँ से मिलता लीजिए, लेकिन अभ्यास जरूरी है। इसलिए प्यारे छात्रों आपको 4 घंटा के अभ्यास में दे रहा हूँ। जितना आप पढ़ें, जितना निचोड़ किए, उन सबका अभ्यास इसमें चली आइए। 4 घंटा आपके लिए अभ्यास। एक सेट बनाइए हिंदी का, एक सेट बनाइए संस्कृत का, एक दिन में 4 सेट। कल छोड़ दीजिए संस्कृत को, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बाकी और सब्जेक्ट तो देखिए, मैंने कि एक दिन में 4 सेट जरूर बनाइए, या इसमें कम कर लीजिए, 2 सेट बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से अगर आप 15 दिन लगातार लगे रह जाएंगे ना, तो मैं फुल गारंटी देता हूँ कि आपका मैट्रिक में ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि आप बिहार बोर्ड के लिए 10 टॉप में भी आ सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए सफल होगा। यदि मेरा ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए बनाया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको ये मेरा कंसेप्ट मोटिवेशन क्लास आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और आप लोग इसको फॉलो कीजिए, जहाँ तक जाता है उसको ले जाइए। और मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।